हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीप नेक और पैक नेक वाला, यानी कि आपके दोनों, एक नेक आपका डीप नेक होगा और एक नेक आपका पैक नेक होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक होगा वो आपका डीप होगा और जो बैक पार्ट का है वो आपका पैक होगा। तो अगर आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो आपको किस तरह से कटिंग करनी है वो आपके इस एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारी जो फ्रंट की लेंथ है वो है 38, फुल शोल्डर है 14 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, चेस्ट है 36, वेस्ट है 30, हिप राउंड है 40, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7.5, फ्रंट नेक डीप 7.5, बैक नेक 8 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप किस तरह से आपको कुर्ती की कटिंग करनी है वो हम देखने वाले हैं। आप आपके साइज़ के हिसाब से यहाँ पे सारे मेजरमेंट राइट कर देना। जो फॉर्मूले मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप भी यूज़ करना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम सबसे पहले तो बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट का हमारा नेक पैक नेक होगा, इस वजह से आपको फुल शोल्डर में 1.5 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 14 इंच। तो 14 इंच में हमने 1.5 इंच ऐड किया, कितना हुआ 15.5 इंच। तो हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, वो भी पैक नेक का। अगर आपको पता नहीं है कि डीप नेक की मार्किंग, डीप नेक की कुर्ती की कटिंग किस तरह से करते हैं, तो मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 7.75। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग करना। और यहाँ पे हमको शोल्डर डाउन कितना जाना है, तो अगर आपका पैक नेक है तो यहाँ पे चार्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके चेस्ट राउंड कौन से लाइन में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। चेस्ट नहीं, यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है उस पे मार्किंग करना है। तो जो फ्रंट है वहाँ पे तो हम 1 इंच फिक्स रखेंगे, और जो बैक पार्ट है वहाँ पे आपका फुल शोल्डर कितना है 14 इंच, 14 इंच। तो 14 इंच कौन से लाइन में आया, थर्ड लाइन में। अगर आपका फुल शोल्डर 12.25 से लेके 13 तक है तो बैक पार्ट में आपको 1 इंच डाउन जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इस वजह से थर्ड लाइन में तो 1.5 इंच हम डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से 2.5 इंच। ये सभी साइज़ के लिए यहाँ पे आपका 2.5 इंच डिफरेंट है। अगर आपको पता नहीं है कितना है तो आप नॉर्मली 2.5 इंच ले सकते हैं। और अगर आपके पास नेक का राउंड है तो आप डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 करना, तो आपको यहाँ पे कितना लेना है वो पता चल जाएगा। तो डन। इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे आर्म होल लाइन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपका जो पैटर्न है वो हमारा एक डीप और एक पैक है, इस वजह से आप यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे कुर्सी क्रॉस मारो, कुर्ती आर्म होल फॉर्मूला।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट राउंड कितना है। चेस्ट राउंड है हमारा 36 इंच। तो जितना आपका चेस्ट राउंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड लाइन में जा रहा है 36 इंच। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो रही है, इस वजह से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0, 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.50 यानी कि कितना आया 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच जहाँ से हमने शोल्डर डाउन गए थे वहाँ से ही आपको 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो जितना यहाँ से आपका आ रहा है मार्किंग उतना ही आपको यहाँ पे भी सबसे पहले तो इसका सेंटर ले लेंगे। इसके बाद जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है 7.75, इसमें से आप हाफ इंच माइनस करेंगे यानी कि कितना आएगा 7.75 में से हाफ इंच माइनस किया तो 7.25। तो यहाँ पे 7.25 पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से भी 7.25 पर ही मार्किंग होगी। इसके बाद आपका जो आर्म होल क्रॉस मार्क है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल क्रॉस मार्क आप देख सकते हैं। हम बैक पार्ट में हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, सेकंड लाइन में, तो हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया था, यहाँ से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे जो मार्किंग किया था वहाँ से ही आपको 1 इंच पे इस तरह से शेप के लिए मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से शेप दे देंगे। डन। शेप हो जाने के बाद अब यहाँ पे आर्म होल वाला सारा मार्किंग कर देंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है वो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो आपको चेस्ट में आपको 1.5 इंच ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कितनी है 36 इंच, उसमें आप 1.15 ऐड कर देंगे। थर्टी 36 इंच प्लस 1.5 फिर डिवाइड बाय 4 कितना आया 9.375। तो जितना आपका रहा है उतना आप 9.375 यानी कि 9 के ऊपर 3 लाइन। फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे मार्जिन 1 इंच ले सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम हिप और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए जो क्रॉस लाइन है इसका हाफ ले लेंगे और यहाँ से आप जितना आपका नेक का डिप है वो भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंच का डिप रख रही हूँ, आप चाहे तो 3 इंच या फिर 1.5 इंच रख सकते हैं। इसके बाद आप वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए आप 14 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे और एक 20 इंच पे, वो फिक्स है कौन सी भी साइज हो। तो ये तो हुआ हमारा वेस्ट वाली लाइन और ये हुआ हमारा हिप वाली लाइन। इसके बाद आपको यहाँ पे लूजिंग कितना रखना है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैक पार्ट में हमने लूजिंग यहाँ पे मार्किंग कर लिया है चेस्ट पे। अब वेस्ट में आपको क्या करना है, जितना आपका चेस्ट की मार्किंग आ रही है उसमें से 1 इंच माइनस करना। तो यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है 9.3, यानी कि 9 के ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ पे अगर आप टक्स ले रहे हो बैक पार्ट में तो आपको जितना है यहाँ से उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और अगर आप टक्स नहीं ले रहे, सिंपल नॉर्मली रख रहे हो, तो आपका जितना चेस्ट से मार्किंग आ रहा है वह उसमें से 1 इंच माइनस करना। तो यहाँ पे बैक पार्ट में मैं टक्स रख रही हूँ, तो जितना आपका यहाँ से आ रहा है चेस्ट वाली मार्किंग उतना ही आप यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हिप में आपको क्या करना है, जितना आपका हिप है उसको डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारा हिप कितना है 40 इंच। अगर आपका 28 है 38 है तो आपको 38 डिवाइड बाय 4 करना है। तो 40 का आप डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आएगा 40 डिवाइड बाय 4 10 इंच। तो जितना आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। डन। अब सारे पॉइंट आप मिला देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने बैक पार्ट में टक्स लेने के लिए यहाँ पे ऐड किया है, यानी कि जितना आपका चेस्ट का मार्किंग आ रहा है उतना ही आपने यहाँ पे भी मार्किंग कर लिया है। और अब आपको यहाँ से आपकी जितनी हाइट है उसमें 2 इंच ऐड करना है, क्योंकि जो बैक हमारा जो फोल्ड होती है ना कुर्ती में, उसके लिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे आपका कट होगा, यहाँ पे जो हिप वाली राउंड पॉइंट है ना हिप वाला, वहाँ पे आपका कट होगा कुर्ती में। अब आप ऊपर वाला पार्ट मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक कौन सा है, पैक नेक है, इस वजह से आपको यहाँ पे कितना माइनस करना है वो अब देखेंगे। तो आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि 3rd लाइन में आया, तो आप माइनस कितना करेंगे 1/2 इंच। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.25 से लेके 2 तक है तो आप 0.75 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस करेंगे। जो कर्व वाली स्केल है वहाँ से इस तरह से मिला देंगे। आपका जो ये पार्ट है वो कटिंग में जाएगा, और आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे मार्किंग कर लो। इसके बाद यहाँ से आपका कितना गैप आ रहा है, यहाँ से 3.75, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है इस तरह से। तो अब हम ब्रॉड नेक का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो अब हम नेक का शेप इस तरह से दे देंगे। तो नेक के शेप के लिए आप क्या करना, 1/2 इंच इस तरह से नीचे से मार्किंग करना, ताकि जब सिलाई में जाए तो नेक का पैटर्न एकदम अच्छे से आए। तो इतना हो जाने के बाद आपका ये वाला पार्ट भी पूरा कटिंग में जाएगा, और आपको यहाँ पे टक्स किस तरह से लेना है वो देखेंगे अब। तो सबसे पहले तो जो चेस्ट वाली लाइन है वो इस तरह से बढ़ा देंगे, और ये हो गई हमारी वेस्ट कट वाली मार्किंग। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर लेंगे, जो वेस्ट वाली लाइन है ना इसका सेंटर लेंगे।
सेंटर के बाद यहाँ से जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से 2 इंच नीचे, और जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर। ये तीनों पॉइंट हमको मिला देने हैं। और आप टक्स कितना लेंगे, 1/2 इंच का, यानी कि 0.25 0.25। और जो अगर आप टक्स स्किप कर रहे हैं यानी कि टक्स नहीं ले रहे, तो आप जो यहाँ पे मार्किंग कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे जितना आपने चेस्ट लाइन की मार्किंग किया उसमें से 1 इंच माइनस करना। तो यहाँ पे हम टक्स ले रहे हैं, इस वजह से हमने जो 1 इंच है वो माइनस नहीं किया। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे कि यहाँ से आपका ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं। तो चलो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे आता है इस वजह से। और यहाँ से भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा पैटर्न किस तरह से है, स्वीट हार्ट नेक और डीप है। इस वजह से आप फुल शोल्डर में 1 इंच ही ऐड करेंगे। अगर आपका पैक नेक होता तो 1.5 इंच ऐड करते। तो बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच ऐड किया, फ्रंट में हम 1 इंच ही करेंगे। तो जितना आपका फुल शोल्डर है 14 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना होगा, 15 का हाफ कितना, 7.5 इंच। तो जितना आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो। और यहाँ पे आपको डाउन कितना जाना है, कौन सी भी चेस्ट साइज हो, अगर आपका डीप नेक है तो 1 इंच फिक्स है। तो यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे और 2.5 इंच इधर से, ये सारे मार्किंग मिला देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट लाइन मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन मार्किंग के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला है चार्ट वो देखेंगे, यानी कि बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच ऐड किया था और फ्रंट में हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, हमारी 3rd लाइन में। अगर आपकी 32 है तो 2nd लाइन आप देखेंगे चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 36 इंच। उसको 36 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 इंच यानी कि 5 इंच। तो जहाँ पर भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो 1 इंच डाउन से। और ये हो गया हमारे चेस्ट वाली मार्किंग। अब आप क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे हमारा नेक कौन सा है, डीप नेक है, इस वजह से शोल्डर माइनस होगा। कितना होगा वो अब देखेंगे। तो शोल्डर माइनस फाइंड करने के बाद से पहले हम क्या करते हैं, हमारा नेक का शेप कैसा है और डीप कितना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नेक का डीप कितना है, फ्रंट में 7.5, बैक में 8 इंच नहीं है। ये जो हमने डीप नेक की मार्किंग की थी, दोनों डीप नेक वाली कुर्ती, तो वहाँ पे अभी हमने यही चार्ट यूज़ किया था, यानी कि मेजरमेंट वाला। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट का नेक का डीप है वो स्किप होगा, स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई। ओके, पैक नेक था बैक पार्ट में, इस वजह से हम 8 इंच नहीं लेंगे। फ्रंट में आपका कितना है, 7.5 इंच। और नेक का शेप कैसा है, स्वीट हार्ट। तो 7.5 इंच कौन से लाइन में आ रहा है, यहाँ पे दोनों 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में 7 आ रहा है, पर ज़्यादा शोल्डर माइनस किस में हो रहा है, 7 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, 1.25। तो यहाँ से आप 1.25 पे मार्किंग कर लो। और यहाँ से आपका जितना गैप आ रहा है 6.6 के ऊपर 4 लाइन, तो यहाँ से भी 6 के ऊपर 4 लाइन, इस तरह से मार्किंग कर लो। चेस्ट लाइन यहाँ तक बढ़ा लो और यहाँ पे इस तरह से। फिर क्या करते हैं, हम इसका हाफ लेते हैं और जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमारा 0.25 अंदर वाले साइड पे शेप होता है। जो कर्व वाली स्केल है वहाँ से आपको आर्मोल में कितना मार्किंग करना है,
तो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है? सेकेंड लाइन में। तो फ्रंट में हम 0.75 पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी 0.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और सारे पॉइंट इस तरह से फिर यहाँ पे आपको चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है? तो यहाँ पे फ्रंट में हम 4 इंच ऐड करेंगे लूजिंग। तो आपकी चेस्ट कितनी है? 36 इंच। 36 प्लस 4 इंच फिर डिवाइड बाय 4 यानी कि 10 इंच। तो जहाँ पर भी 10 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। फिर हम एक साथ में 3 मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका हाफ लेंगे यानी कि 4 का हाफ कितना? 2 इंच। यहाँ से आपका नेक का डीप कितना है फ्रंट के लिए? तो फ्रंट के लिए 7.5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है? 10 इंच। उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे यानी कि 10.5 इंच। फिर वेस्ट वाली मार्किंग 14 इंच पे और जो कट वाली मार्किंग है कुर्ती की वो 20 पे यानी कि हिप। ये तो हुई हमारी नेक का डिप। ये हुई हमारे वेस्ट वाली लाइन। ये हुई हमारे क्रॉस वाली यानी कि जो हम कुर्ती में कट लगाते हैं ना वो वाली मार्किंग। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है? जैसे कि हम बैक पार्ट में करते हैं चेस्ट मार्किंग -1 इंच। तो यहाँ से आपका कितना आया? 10 इंच। उसमें से आप अगर 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आया? 9 इंच। और यहाँ पे भी आपका जितना हिप राउंड है, हिप राउंड हमारा कितना है? 40 इंच। तो 40 का अगर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10 इंच। अगर आपका 38 है तो 38 डिवाइड बाय 4 करो, 1.5 इंच। 1.5 इंच। सारे पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। तो अब आपको क्या करना है? आपका फुल शोल्डर कितना है? 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया? 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है? 2.75। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच जितना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3.25 पे मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और स्वीट हार्ट का शेप बना देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आपका डीप नेक है, इस वजह से आप क्या करेंगे? यहाँ से हाफ इंच पूरा माइनस करेंगे। और ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा कटिंग में जाएगा। अब आपको टक्स किस तरह से लेना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे भी जिस तरह से जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है उतना ही आपका जितना लेंथ में जितनी कुर्ती है उसमें आप 2 इंच ऐड करेंगे और वहाँ पे ऐड करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। डन। तो अब आपको यहाँ पे टक्स किस तरह से लेना है? तो टक्स के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टक्स के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है? हमारी चेस्ट 36 इंच है तो थर्ड वाले लाइन में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप डार्ट कितना लेंगे? 2.75। अगर आपकी चेस्ट 32 या फिर 30 इंच है तो डार्ट का किस तरह से मार्किंग करना है? तो आर्म होल में से 0.25 माइनस यानी कि क्या करना है आपको? यानी कि आपको क्या करना है? यहाँ से जो आर्म होल वाली लाइन है वहाँ से 0.25 माइनस करेंगे, समझो यहाँ से। तो यहाँ से आपका गैप कितना आया? 9.75। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से यहाँ से ही मार्किंग करना है। तो ये तो अगर आपकी चेस्ट 30 या फिर 35 तक है
तो आपको आर्मोल में से 0.25 माइनस करना है और यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है। तो अब हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच। इस वजह से हम डार्ट कितना लेंगे, सेम एज आर्मोल, यानी कि आर्मोल है उतना ही आपको रखना है। ये सिर्फ मैंने डार्ट एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। तो डार्ट हम कितना लेंगे 2.75। तो 2.75 के लिए ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमने डार्ट कितना कहा है 2.75। तो 2.75 का हाफ कितना हुआ 1.25 के ऊपर एक लाइन यानी कि 1.375। अब आप यहाँ पे डार्ट कितना लेंगे, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना आया था 10.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से आपको हाफ इंच जितना यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और ये दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे तो आपका यहाँ तक स्टिचिंग आ जाएगा। और यहाँ से आपका कितना टक्स आ रहा है 6.3, यानी कि 6 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 6.25 और यहाँ पे भी 6.25। तो जब आप यहाँ पे टक्स लेंगे इस तरह से पूरा ये माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे पफ वगैरह नहीं बनेगा। तो ये आपका पूरा टक्स होगा, स्टिचिंग में जाएगा यानी कि माइनस होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ से कितना आ रहा है, ताकि बैक पार्ट में भी मार्किंग कर पाए। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.75 और यहाँ से कंटिन्यू यानी कि 6 इंच। फिर इसके बाद आपका यहाँ से कितना आ रहा है 6.25। तो चलो बैक पार्ट में देखते हैं कितना आया। तो फ्रंट पार्ट का तो इस तरह से आपका, तो देखो अब हम बैक पार्ट में देखेंगे। यहाँ से हमारा कितना आया था 6 इंच और यहाँ से कितना आया था 6.25। तो ये तो हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ से अब 6.25 किधर आएगा, इधर। तो यहाँ तक आप चाहे तो जो ये वाली मार्किंग है वो वेस्ट वाली मार्किंग यहाँ पे रख सकते हैं। और जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आप इन दोनों में से एक फिक्स रखना है। अगर आप ये रखेंगे जो ओल्ड वाला है तो आपका जो कुर्ती की स्टिचिंग होगी तो साइड में से आपका ऊपर नीचे वेस्ट वाली लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। इस वजह से आप क्या करना, ये जो ओल्ड वाली लाइन है यानी कि जो हमने न्यू बनाई है, जितना आपका गैप आया है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डार्ट नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लूज़ कुर्ती पहनना ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे अगर आप डार्ट नहीं लेंगे तो आपका इतना इस तरह से परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगा और आपको यहाँ पे बैक पार्ट में कुछ भी डिफरेंट करने का काम नहीं है। और स्लीव्स किस तरह से हम ऐड करते हैं, तो हाफ इंच इस तरह से आर्मोल की मार्किंग के लिए हाफ इंच दूरी पे हम देखेंगे कितना आया हमारा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, तो हाफ इंच दूरी पे हम इस तरह से देखेंगे। तो एक बार फिर से हम इस तरह से देखेंगे। टेन के ऊपर एक लाइन हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 10 के ऊपर एक लाइन। अब बैक पार्ट की देखते हैं। तो बैक पार्ट की भी इसी तरह से आपको हाफ इंच दूरी पे इस तरह से चेक करना है। $10.75। तो कुर्ती की हम किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे आप
तो सबसे पहले तो जो हमारा स्लीव वाला फरमा है वो हम इस तरह से रख देंगे। तो अगर आपको पता नहीं कि स्लीव का फरमा किस तरह से आपको कटिंग करना है तो मैंने यूट्यूब के चैनल पर डाल दिया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से भी तो सबसे पहले तो हम ये वाला इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आप क्या करेंगे, 1/2 इंच की दूरी पे जो 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से हमारा बैक पार्ट में कितना आया था 10.75। तो जहाँ पर भी 10.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से 10.75। फिर फ्रंट में कितना आया था 10 इंच, 10 के ऊपर एक लाइन, तो इसमें से आपको जो मिड पॉइंट है वो लेना है। तो ये होगा हमारा मिड पॉइंट। फिर आपका यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो राउंड है वो कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 11 इंच। तो 11 का हाफ कितना हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ से 5.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ से भी आपको क्या करना है, 1.5 इंच जो हमारा ये वाली मार्किंग है वो इस तरह से बढ़ा देनी है और ये सारे पॉइंट मिला देने हैं इस तरह से। फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट का शेप है वो बैक वाला शेप इस तरह से आपको रखकर शेप फिर से इस तरह से आपको मार्किंग कर देना है। तो इस तरह से कितना आसान तरीके से आपकी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। तो इस तरह से आपका कुर्ती की कटिंग हो गई है, एक डीप नेक और एक पैक नेक। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों पैक नेक की कुर्ती देखेंगे, वो भी FDMC मेथड से। जो न्यू डिज़ाइन कोर्स है ना FDMC, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से चार्ट देखकर आपको मार्किंग करना है वो स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट है तो भी कमेंट ज़रूर करना। जल्द ही हम जो हमारी कुर्ती की कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग के भी वीडियोस अपलोड करेंगे जल्द ही। जब हमारे ये तीनों टाइप की कुर्ती होगी ना कंप्लीट, इसके बाद हम डिफरेंट टाइप के कुर्ती के स्टिचिंग के भी वीडियोस डालेंगे और कटिंग के भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।